नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अर्थात जो भारत की विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, एमए पोल साइंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। आपको यहाँ पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा के अंतर्गत भूमिका लिखेंगे, फिर लिखेंगे विदेश नीति का अर्थ, फिर विदेश नीति की परिभाषाएँ क्या क्या हैं, विदेश नीति की विशेषताएँ कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है निर्धारक तत्व हैं, आलोचना, और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स जो है इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले भूमिका। सन 1947 से पूर्व भारत की कोई अपनी विदेश नीति नहीं थी। ब्रिटेन की जो विदेश नीति थी वही भारत सरकार की विदेश नीति थी। यदि जर्मनी ब्रिटेन का शत्रु होता तो भारत सरकार भी उसे अपना शत्रु मानती थी। कह रहे 1947 से पहले भारत जो है आज़ाद नहीं था, वह ब्रिटेन के अधिकार में था। तो उस समय जो ब्रिटेन की नीति होती थी वही भारत की विदेश नीति कहलाती थी। यदि उस समय जर्मनी जो है ब्रिटेन का शत्रु होता था तो भारत सरकार भी उसे अपना शत्रु ही मानती थी। ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन की विदेश नीति होती थी वही भारत सरकार की विदेश नीति थी 1947 से पहले। 1947 में स्वतंत्र होने के पश्चात भारत को स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना था। स्वतंत्र भारत के संविधान में उन नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कर दिया गया जिनका अनुसरण इस देश को करना है। ठीक है, 1947 के बाद क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने अपनी विदेश नीति का निर्माण करा और नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसका वर्णन किया कि भारत को अब क्या करना है। वर्तमान समय में कोई भी देश अलग थलग होकर अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकता। जो आज का समय है उसमें क्या है, विदेश नीति का निर्माण कोई भी देश अपने अनुसार नहीं कर सकता तथा कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कोई भी देश जो है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इसी कारण सभी देशों में परस्पर निर्भरता बढ़ी है। आज के समय में क्या हुआ है कि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हुए हैं, परस्पर निर्भरता बढ़ी है। कोई भी देश जो है अलग होकर विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई वस्तु की ज़रूरत उसे अन्य देश से ज़रूर लगती है। ठीक है, विदेश नीति का अर्थ क्या है, जब एक देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी अन्य देश के साथ जो संबंध बनाए वह विदेश नीति कहलाती है। विदेश नीति का क्या अर्थ है, जब कोई देश जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी और देश के साथ संबंध बनाए तो वह विदेश नीति कहलाती है। मतलब अपने हित के अकॉर्डिंग जो है अगर वह किसी देश के साथ संबंध बनाता है तो विदेश नीति कहलाती है। इसमें राज्य का संप्रभु होना अति आवश्यक है। विदेश नीति बनाते समय राज्य का जो है संप्रभु, शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। अगर कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो वह अपनी विदेश नीति का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विदेश नीति का अर्थ। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ संबंधों की स्थापना में एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है जिसे विदेश नीति कहा जाता है। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ संबंधों को स्थापित करने में एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है जिसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। यह संबंध आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक। भारतीय विदेश नीति पर इतिहास, विरासत, व्यक्तित्व, विचार आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय विदेश नीति पर जो है हमारा इतिहास कैसा था, विरासत क्या था, व्यक्तित्व क्या है, विचार, इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान होता है। किसी भी देश के विदेश नीति के निर्माण में क्या होता है, बहुत सारे तत्वों का योगदान होता है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में अनेक तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह तत्व आंतरिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों दोनों से संबंधित होते हैं। जो ये तत्व होते हैं किससे संबंधित होते हैं, आंतरिक वातावरण कि देश के अंतर्गत कैसे वातावरण है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कैसी है। इसी के आधार पर कोई देश जो है अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। स्वतंत्रता के पश्चात आरंभिक वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि स्वयं ही विदेश मंत्री भी थे। जब स्वतंत्र हुआ भारत
तो उस टाइम तक जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ स्वयं जो है विदेश मंत्री भी थे। विदेश नीति के निर्धारण में उनके व्यक्तित्व का भी निश्चित रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, वह शांति और सहिष्णुता की बात करते थे, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर देते थे। तो यह इनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है विदेश नीति में भी देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं विदेश नीति की परिभाषाएं क्या है। विदेश नीति की परिभाषाएं लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडेल्स्की ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोई राज्य अन्य राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है उन्हें विदेश नीति कहा जा सकता है। ये परिभाषा आपको ऐसे ही याद करनी है। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के अनुसार विदेश नीति की सीमाओं के बाहर उत्पन्न तत्वों और देश के भीतर कार्यरत तत्वों के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध को कहते हैं। विदेश नीति किसे कहते हैं? सीमाओं के बाहर उत्पन्न तत्वों और देश के भीतर कार्यरत तत्वों के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है। विदेश नीति क्या है? कार्यों की सोची समझी दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित की विचारधारा को प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर महेंद्र कुमार के अनुसार नीति की सही और संपूर्ण परिभाषा नहीं है। जो विदेश नीति है इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। कभी कभी किसी देश के लिए स्वयं अपने व्यवहार में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई देश बहुत ही लड़ाकू है, हमेशा युद्ध के लिए अग्रसर रहता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन करके शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर बढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए विदेश नीति का निर्धारण अवश्य करता है। मेन विदेश नीति को बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। ठीक है, राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान रखकर कोई देश जो है विदेश नीति का निर्धारण करता है। विदेश नीति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अब हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। भारत की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले है गुटनिरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता है। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और इसकी विदेश नीति भी गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। भारत की विदेश नीति क्या है? गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। पंडित नेहरू ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो शक्ति गुटों से अलग रहना चाहिए। पंडित नेहरू कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो हमें शक्ति गुटों से दूर रहना चाहिए, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना चाहिए। भारत ने साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादियों का विरोध किया। ठीक है, जाति, रंग और भेदभाव की नीति के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। भारत ने अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया अफ्रीका देशों का संगठन, भारत जो है एशिया अफ्रीका के देशों को जो है प्रोत्साहन देता रहता है समय समय पर। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व देना, भारत का यूएनओ में महत्वपूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है, क्योंकि वह शांति और सह-अस्तित्व की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत तटस्थ नहीं है। पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। पंचशील सिद्धांतों को महत्व देता है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करता है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, भारत जो है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहता है समय समय पर। इसके लिए बहुत सारे संगठन भी बनाए गए हैं, जैसे दक्षेश। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वातावरण की सुरक्षा का प्रश्न, भारत जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें विकासशील देशों को भी जो अवसर मिले और वातावरण में सुरक्षा का प्रश्न, ये सभी जो है देश सुरक्षित महसूस करें, इसकी भी बात करता रहता है। ठीक है, ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।